अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा आर्टिकल है बेटा वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी कि वो अमल जिसके अंदर मेल और फीमेल के गैमेट्स जो हैं वो पैदा होते हैं, बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस या दूसरा क्या बोलेंगे? द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। वो अमल जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उस अमल को क्या कहते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये गैमेट्स बनते कैसे हैं और इनका प्रोसेस क्या है? अगर इनके बनने का अमल ये होता है बेटा कि डिप्लॉयड मदर सेल्स जो हैं वो डिवीजन करते हैं थ्रू मियोसिस और हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। डिप्लॉयड मदर सेल्स मियोसिस करने के बेटा मियोसिस में वो क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो बनाते हैं। अब गैमेट्स बनते कहाँ पर हैं? अगर गैमेट्स जो हैं जिन ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं उन ऑर्गन्स को गोनेड्स कहा जाता है। मेल और फीमेल गैमेट्स जिन ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। ठीक है। मेल के जो गोनेड्स हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? टेस्टिस। और फीमेल के जो ओवरीज। तो टेस्टिस के अंदर जो है मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म जो है वो पैदा होते हैं और ओवरीज के अंदर जो फीमेल गैमेट्स यानी कि एग सेल या ओवम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इससे ही आगे दो डेफिनेशन बनती हैं। एक बनती है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होगा ओवोजेनेसिस। ठीक है। पहली डेफिनेशन बनती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब spermato stands for sperms genesis formation. The process in which male gametes or sperm are produced is called spermatogenesis. Process in which male gametes or sperm are produced is called spermatogenesis. उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जो एग प्रोडक्शन है वो कहलाता है बेटा, वो कहलाता है ओवोजेनेसिस। डेफिनेशन वही बनेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन व्हिच फीमेल गैमेट्स प्रोसेस इन व्हिच female gametes egg cells या इसे ओवम भी कहते हैं बेटा, is produced is called oogenesis। ठीक है। यानी कि वो अमल जिसके अंदर फीमेल के गैमेट्स या एग सेल या ओवम प्रोड्यूस होता है उस अमल को क्या कहते हैं? ओवोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि प्रोसेस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है
वो कौन कौन से मराहल के बाद जो है वो स्पर्म बनते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं बेटा? स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। Inside the seminiferous tubules, the cells divide and produce spermatogonia. यानी कि जो पहला सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। पहली बात, स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? मैंने आपको बताया छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, नालियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Inside the seminiferous tubules के अंदर cells undergo division, cells जो हैं वो डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं और क्या बनाते हैं? जो फर्स्ट सेल बनता है वो सेल कौन सा बनता है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है ये मजीद माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस करेगा कौन से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी कि जनरल के अंदर जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी? माइटोसिस की होगी। यहाँ तक जो डिवीजन चलेगी वो माइटोसिस की चलेगी। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये माइटोसिस करेगा एंड प्रोड्यूसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जो सेल प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएंगे। उसके बाद फर्दर वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, यानी कि यहाँ से मियोसिस का अमल जो है वो शुरू होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। इसके अंदर कौन सी मियोसिस होती है बेटा? मियोसिस का पहला मरहला, पहला स्टेप जो है वो होता है एंड इट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और वो कह रहे हैं यहाँ पर जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 2n होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? n पे आ जाते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। 2n कहते हैं डिप्लॉइड को, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड होंगे। जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स जो हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46 होंगे। जो ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, 23 रह जाते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कौन से होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद वो कह रहा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस सेकंड। फिर अगला जो मरहला है मियोसिस का, मियोसिस सेकंड, वो कहाँ पे होता है? वो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है ना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। क्या बना देती है बेटा? स्पर्मेटिड्स बना देती है। ठीक है। 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं एक डिवीजन से। प्राइमरी ओवोसाइट्स जब अकेला सेल डिवाइड होता है तो 4 सेल बनते हैं चीज के, स्पर्मेटिड्स के। इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अपने पेरेंटल सेल, इनके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ क्या होते हैं? हाफ होते हैं। वहां पर 46 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? 23 होंगे। अब वो कह रहा है जो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये जो बनते हैं ये सेल क्या होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि ये हरकत नहीं कर सकते, जबकि स्पर्म्स के लिए मोटाइल होना जरूरी है क्योंकि इन्होंने मूव करना होता है एग सेल के तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अगर स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो आती हैं। सबसे पहली चेंज क्या होगी उसके अंदर? पहली तब्दीली होगी इट्स न्यूक्लियस श्रिंक, यानी स्पर्मेटिड्स का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। पहली तब्दीली। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक कॉर्नर इज फॉर्म
विच इज कॉल्ड एक्रोसोम। उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 क्या होगा? इसके साथ जो है एक टेल जो है वो बनेगी इसकी। और नंबर 4 क्या होगा? एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है वो बन जाएगी इसके अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, इसकी तोड़ फोड़ के लिए। ठीक है ना? अगर इस तरह से जो स्पर्मेटिड्स था वो इन तमाम तब्दीलियों के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? एक स्पर्म में। ये ऊपर जो इसका है ये एक्रोसोम, दरमियान में इसका न्यूक्लियस जो श्रिंक हो गया था। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया रिंग और ये एंड में क्या होगी इसकी टेल होगी। अगर इन 4 तब्दीलियों के बाद जो स्पर्मेटिड्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्पर्म में। अब ये मोटाइल होता है। अब जो है ये फर्टिलाइजेशन करने के जो है वो कैपेबल होता है। ठीक है बेटा?